रॉन्ग नंबर वाला प्यार एपिसोड 71। शाम का वक्त, वीर का ऑफिस। जब से शगुन इंडिया आई थी, राशि उसी के साथ रहने लगी थी। वह दिन भर ऑफिस में रहती थी तो शाम होते होटल आ जाती थी। पहले 2 दिन तो वह ऑफिस नहीं आई, बाकी के 3 दिन से ऑफिस जाने लगी, क्योंकि उसे इतने दिन ऑफिस से छुट्टियां नहीं दे सकते थे और उसने वीर को सब कुछ बता दिया था। इसलिए वीर उसे शाम को घर जल्दी जाने देने लगा। राशि हाथ में एक फाइल लेकर वीर के कैबिन में गई और जाते ही उसे बताने लगी, जो सुनकर वीर बोला, राशि मेरे पास टाइम नहीं है, मैं अभी बाहर जा रहा हूँ। जो कुछ है तुम मेरे टेबल पे रख देना, मैं कल जल्दी आकर चेक कर लूँगा। और हाँ, तुम मुझे ईमेल या व्हाट्सएप कर देना, मैं रात में देख लूँगा। वीर को देखकर ही समझ में आ रहा कि वीर बहुत जल्दी में है। जो देख राशि बोली, ओके सर। इतना बोल राशि उसके कैबिन से बाहर निकल गई। वीर डेस्क पर अपना मोबाइल रख गॉगल्स लेकर कैबिन से बाहर निकला। वीर जैसे बाहर निकला कि मोहित उसका ही इंतजार कर रहा था। उसके हाथ में फाइल देते हुए बोला, वीर सर, मिस्टर बख्शी होटल आ पहुँचे हैं। हमें अभी इसी वक्त हॉलीडे इन होटल पहुँचना होगा, क्योंकि वे लोग वहीं रुके हैं। वीर एकदम आगे बढ़ते हुए बोला, चलो जल्दी, हम पहले ही लेट हो गए हैं। इतना बोल वीर आगे आगे चलने लगा। उसके पीछे मोहित चलने लगा। ड्राइवर कार लेकर नीचे खड़ा था। वे दोनों कार में जाकर बैठ गया और वहां से निकल पड़े। लगभग 40 मिनट के बाद वे लोग हॉलीडे होटल पहुंच गए। होटल पहुंचते ही वे दोनों कार से बाहर निकले और अंदर चल पड़े। मोहित ने पहले ही सब कुछ अरेंज कर दिया था, जिसके चलते हुए वे दोनों वीआईपी रूम में गए, जहां पर मिस्टर बख्शी उनका इंतजार कर रहे थे। वीर अंदर आते ही उन्हें हाय हेलो किया। मिस्टर बख्शी भी वीर से हाय हेलो बोले और वे दोनों टेबल पर बैठ गए। फिर अपने हाथ में जो फाइल लिया था वह मिस्टर बख्शी के सामने ओपन करके उन्हें प्रोजेक्ट दिखाने लगा, जो देख मिस्टर बख्शी बहुत खुश हो गए। उन दोनों की लगभग आधे घंटे तक उसी फाइल को ही देखने में गया। उसके बाद वे दोनों आपस में बातें करने लगे। एक्चुअली यह उनकी एक डील थी, जिसका मिस्टर बख्शी काफ़ी दिनों से बिजी होने के नाते नहीं आ पा रहे थे। आज उन्हें टाइम मिला, उन्हें डायरेक्ट वीर से मिलने होटल आ गए। फाइल देखने और मीटिंग करने में करीब उनका 1 घंटा 10 मिनट इन्हीं में चला गया। और जो फाइल भी लेकर आया था, मिस्टर बख्शी को बहुत पसंद आया और उन्होंने वीर के साथ हाथ मिलाते हुए यह डील डन किया। इसी पर वीर उन्हें अपने साथ कैफेटेरिया में चलने के लिए कहा। वे दोनों उस वीआईपी रूम से बाहर निकले और बाहर मैनेजर खड़ा था और उन्हें अपने साथ कैफेटेरिया की तरफ लेकर गया। वहां जाते ही वे दोनों एक कॉर्नर टेबल पर जाकर बैठ गए। मैनेजर उनसे ऑर्डर पूछने लगा, जो देख वीर मेनू देखा और उसने कुछ कॉन्टिनेंटल ऑर्डर किया। उनका ऑर्डर देखकर मैनेजर वहां से चला गया। उसके जाते ही वापस वीर और मिस्टर बख्शी बातें करने लगे। मैनेजर उनका ऑर्डर लेकर वहां से चला गया था। वीर के साथ मोहित भी बैठा था और मिस्टर बख्शी के साथ उनका असिस्टेंट भी बैठा था। चारों लोग टेबल पर बैठे थे। तब तक वेटर उनके लिए कॉफ़ी लेकर आ गया और चारों कॉफ़ी पीने लगे। साथ ही साथ में प्रोजेक्ट की बातें भी कर रहे थे। अब शाम के 6:05 हो गए थे और वीर कॉफ़ी पीने के साथ सामने की ओर देखा कि उसकी नज़र ठहर गई, क्योंकि वह एक झटके में राशि को देख लिया था और उसे यकीन नहीं हुआ कि तो वह उसे गौर से देखने लगा तो सच में उसे राशि दिखाई दी। वीर अपने मन ही मन कहने लगा, राशि यहाँ क्या कर रही है? तभी उसे याद आया कि राशि ने उसे बताया था कि उसकी बहन इटली से इंडिया आई है, तो क्या वे लोग इस होटल में ठहरे हैं? क्योंकि राशि ने होटल का नाम नहीं बताई थी, बस उसने इतना ही बता दी थी कि उसकी बहन के साथ वह होटल में रह रही है। वीर चुपचाप उसे देख रहा था, क्योंकि राशि इस वक्त तेजा से बातें कर रही थी और वह तेजा के
साथ ऊपर की ओर जाने लगी। तेजा आगे चल रहा था, राशि उसके पीछे। वीर ने तेजा को पहली बार देखा था, जिससे उसके मन में तरह तरह के सवाल आने लगे और वह चेयर से उठ खड़ा हुआ और मिस्टर बख्शी की तरफ देख बोला, मुझे वॉशरूम जाना है, आप सभी तब तक एंजॉय कीजिए। इतना बोल चेयर से उठा और तेजी से चलते हुए राशि की तरफ बढ़ा। अब तक तेजा और राशि दोनों आगे निकल गए थे और वीर भी उन्हीं के पास पहुंचना चाहता था। उसे पूछना चाहता था कि राशि यहाँ क्या कर रही है कि कुछ सोचकर वह वहीं रुक गया। वीर जानबूझकर राशि को आवाज़ नहीं दिया, बल्कि वह छुपकर उसे देखने लगा कि आखिर राशि इस आदमी के साथ कहाँ जा रही है। इसके साथ तो इसकी बहन दिखाई नहीं दे रही। राशि और तेजा लिफ्ट के अंदर चले गए। वहीं वीर उस लिफ्ट में नहीं गया, बल्कि उसने नंबर देख लिया था कि वह कौन से फ्लोर पर जा रहा है। उनकी लिफ्ट 8 फ्लोर पर जाने वाली थी। वीर ने पास वाले लिफ्ट के अंदर चला गया और उसने भी 8 फ्लोर का बटन प्रेस किया। सबसे पहले तो राशि की लिफ्ट ऊपर गई, उसके बाद वीर की, और वीर जैसे लिफ्ट से बाहर निकला और अपना नज़र आसपास डाला तो उसकी नज़र थोड़ी सी दूरी पर तेजा और राशि पर को जाते देखा। वह तुरंत साइड में जाकर छुप गया और देखने लगा तो रूम नंबर 950 के अंदर राशि और तेजा दोनों अंदर गए। यह देख तो वीर दंग हो गया, क्योंकि उसके मन में राशि को लेकर उसके मन में जो इज्जत थी, वह एक पल के लिए उसके बारे में तरह तरह की बातें सोचने लगा। उसके मन में हजार ख्याल आने लगे कि राशि इस आदमी के साथ होटल में क्या कर रही है, और यह दोनों एक ही कमरे में गए। इसका मतलब राशि झूठ बोल रही थी कि उसकी बहन इटली से आई है और यह ऑफिस से जल्दी निकलकर यहाँ आती है और 2 दिन छुट्टी पर भी थी। वीर उसके बारे में न जाने गलत थॉट बना लिया। उसका दिल कर रहा था कि वह जाकर दरवाज़ा खटखटाए, पर उसने राशि के चेहरे पर अलग ही खुशी देखा था, जो तेजा के साथ वह हंस हंस के बातें कर रही थी। रूम के अंदर गई। वीर को लगा कि राशि उस इंसान के साथ बहुत खुश है और उसकी लाइफ है, तो उसे नहीं बोलना चाहिए। यही सोचकर वापस लिफ्ट के अंदर गया और 0 फ्लोर का बटन प्रेस कर दिया, पर उसकी आंखों के सामने से राशि और तेजा का चेहरा हट ही नहीं रहा था। वह अभी भी राशि को लेकर अजीब अजीब बातें सोचने लगा। वह राशि को बहुत इज्जत और सम्मान से देखा करता था, पर एक पल के लिए उसकी सारी इज्जत मिट्टी में मिल गया। वह लिफ्ट से नीचे आ गया और लिफ्ट में से जब बाहर निकला तो अपना मोबाइल निकाला, राशि को कॉल लगाने का सोचा। वह उसका टेस्ट लेना चाहता था कि आखिर राशि इस वक्त उसे क्या बोलेगी। यही सोच वीर ने राशि को कॉल डायल कर दिया। वहीं कमरे में राशि ने जैसे ही मोबाइल देखी तो वीर का कॉल आता देख वह तुरंत मोबाइल ले साइड में चली गई। राशि को लगा कि वीर ने उसे ईमेल के बारे में कॉल किया होगा। यही सोचकर उसने कॉल रिसीव की। वीर के बोलने से पहले राशि बोल पड़ी, वीर सर, मैंने आपको ईमेल और व्हाट्सएप दोनों कर दी हूँ, शायद आपने अभी तक चेक नहीं किया। वीर उसकी बातों को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और पूछा, अच्छा ठीक है, मैं चेक कर लेता हूँ। क्या तुम ऑफिस से निकल गई? राशि बोली, हाँ मैं निकल गई हूँ सर, क्या कुछ काम था? जो सुन वीर बोला, हाँ मुझे काम था, एक फाइल का फ़ोटो चाहिए था। अगर तुम ऑफिस से निकल गई हो तो कोई बात नहीं, मैं किसी और को कह देता हूँ। राशि ओके बोली। वह कॉल कट कर पाती उसके पहले वीर आगे बोला, क्या तुम होटल पहुँच गई? राशि बोली, हाँ मैं कब का पहुँच गई हूँ, क्योंकि मेरी बहन अकेली रहती है और वह बोर हो जाती, इसलिए मुझे जल्दी आना पड़ता है। राशि का इतना कहना कि वीर दांत पीसने लगा और मन ही मन कहा, आजकल की लड़कियां बहुत पहुंची हुई हैं। इन लड़कियों को कभी भोली भाली नहीं समझना चाहिए। लड़कों के सिर्फ नाम बदनाम होते हैं, पर ये लड़कियां बहुत कुछ करके निकल जाती हैं और किसी को पता भी नहीं चलता।
मैंने इसे अपनी आँखों से उस आदमी के साथ देखा। इन्हें डर नहीं, इतना झूठ बोलती हैं। वीर आगे बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। उसके कॉल काटते ही राशि शगुन के पास आकर बोली, शगुन चल, अब हमें कुछ खा लेना चाहिए। जो सुन शगुन बोली, यह तेजा थोड़ी देर और रुक जाता तो क्या हो जाता, अब वापसी उसे बुलाना पड़ेगा। जब तेजा राशि को अंदर छोड़ने अंदर आया तो एक नज़र शगुन को देख तुरंत कमरे से बाहर निकल गया था। तब तक वीर लिफ्ट से होते हुए नीचे आ गया और वह राशि के बारे में कुछ अलग ही सोच लिया। वीर जल्दी से अपने टेबल के पास आया और अपने चेयर पर बैठ मिस्टर बख्शी वीर के तरफ देख बोले, बहुत लेट हो गया आपको आने के लिए। जो सुन वीर बोला, हाँ मैं वॉशरूम तो गया था, पर जो साइड का प्लेस है वह काफ़ी ज़्यादा अच्छा बनाया है तो मैं उसे देखने लगा। ये सुन मिस्टर बख्शी हंसने लगे और बोले, हाँ यहाँ यह इंजीनियर लोगों का दिमाग बहुत तेज चलता है। वह जहाँ पर भी डिज़ाइन आर्ट देखते हैं वहाँ ही रुक जाते हैं। क्या मैं सही कह रहा हूँ? मिस्टर बख्शी की बातें सुन वीर भी मुस्कुरा दिया, पर उसका पूरा का पूरा ध्यान राशि पर ही था। ऊपर से राशि ने उसे झूठ भी कहा कि वह अपनी बहन के साथ है। मैनेजर उनका ऑर्डर तो कब का लाकर देकर चला भी गया था, पर बाकी के लोगों ने वीर के आने का इंतज़ार कर रहे थे। जैसे वीर आया तो वह सभी खाना स्टार्ट किया। वीर को बिल्कुल भी खाने का मूड नहीं था। उसका पूरा का पूरा मूड खराब हो चुका था। पर अगर वह खाता नहीं तो मिस्टर बख्शी 1000 सवाल पूछते, जिसके चलते वह थोड़ा थोड़ा खाना स्टार्ट कर दिया। लगभग आधा घंटा लगा उन चारों को खाने के लिए। उनके बाद चारों वहाँ से उठे और मोहित जाकर बिल पे कर दिया। वीर मिस्टर बख्शी को इज्जत के साथ उन्हें पार्किंग एरिया तक लेकर गया और जब वह कार में बैठे वहाँ से चले गए तो वीर और मोहित भी अपने कार में बैठ गए और वे लोग भी वहाँ से निकल पड़े। थोड़ी देर के बाद तेजा, राशि, शगुन तीनों ही कैफेटेरिया में आए व खाना खाने के लिए बैठ गए। अगली सुबह वीर का ऑफिस। सुबह के 9:10 राशि ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस पहुंचते ही सभी को गुड मॉर्निंग विश की और अपने कैबिन में जाकर बैठ काम करने लगी। 10 बजते ही वीर भी ऑफिस आ पहुंचा। वीर अपने कैबिन में जाकर बैठा, अपना काम करने लगा। थोड़ी देर के बाद राशि उसके कैबिन के पास पहुंची और दरवाज़ा नॉक की, जिसकी आवाज़ सुनकर वीर अंदर आने के लिए कहा। उसका परमिशन पाते ही राशि दरवाज़ा खोल अंदर गई और दरवाजे की आवाज़ सुन वीर जैसे नज़र उठाकर सामने की ओर देखा तो राशि को देख उसे कल का सीन याद आने लगा कि किस तरह राशि उस आदमी के साथ होटल में दिखाई दी। यहाँ तक कि वह उसके साथ कमरे में भी गई और जब मैं उसे कॉल करके उसे पूछा तो वह साफ साफ बोल दी कि अपनी बहन के साथ वह है। वीर के सामने अभी भी वही नज़ारा घूमने लगा। वीर को इस तरह देखता देख राशि उसके सामने जाकर खड़ी हुई और उसे गुड मॉर्निंग विश की। उसकी गुड मॉर्निंग का आवाज़ सुन वीर अपने सेंस में आया, पर उसे कोई रिप्लाई नहीं दिया। राशि कुछ बोली नहीं, बाकी उसके सामने फाइल रखते हुए बोली, वीर सर आपने ईमेल और व्हाट्सएप तो चेक कर लिया होगा आज आपके जो मीटिंग शेड्यूल है। ये सुन वीर सिर्फ हाँ में सिर हिला दिया, बाकी कुछ बोला नहीं। जो देख राशि फाइल उसके टेबल पर रख कैबिन से बाहर निकली। वह भी अपने मन में सोचने लगी, कहीं वीर सर की तबीयत तो खराब नहीं है ना। पर वह कुछ पूछी नहीं और सीधे अपने कमरे कैबिन से में आकर बैठ गई। राशि के जाते ही वीर मन ही मन खुद से कहा, यह लड़कियां कितनी चालाक होती हैं। देखा चेहरे पे इतनी भोली भाली, किसी को भी इन पर शक नहीं होगा। झूठ बोलकर किसी के साथ घूमने और पूछने पर कुछ और बताना, और शक्ल ऐसी बनाकर घूमेंगी कि कितनी इज्जतदार हैं।
वीर राशि के बारे में बहुत गलत गलत थॉट बना लिया था। उसे राशि बहुत गलत लड़की लगी क्योंकि उसने अपनी आंखों से किसी के साथ होटल में देखा। यहाँ तक कि जब उसने उसे कॉल किया तो राशि साफ साफ झूठ बोल गई। ये सब बातें वीर के दिमाग में आ रही थी। दूसरी तरफ इटली रोम सिटी। माहिर इटली बहुत ही इम्पोर्टेंट काम से आया था तो वह ज़्यादा टाइम पास नहीं करता था। यहाँ तक कि वह जल्दी सुबह उठने लगा था। जिस काम के लिए आया था वह काम जल्दी से निपटाना चाहता था। वहीं नीलम जी भी इटली कोई खास अच्छा नहीं लगा क्योंकि उन्हें अपना मेंशन अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि यहाँ कोई इंडियन नहीं था। सर्वेंट लूसिया भी वह हिंदी में बोला करती थी पर उसके रहन सहन खान पीन सब अलग था जिसके वजह से नीलम जी को पूरा दिन बिताना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि इंडिया में उनकी बहुत सारे रिश्तेदार हैं। उनके घर के नौकर चाकर रिश्तेदारी आते जाते रहते हैं। उनका वक्त कैसे बीत जाता उन्हें पता भी नहीं चलता। ऊपर से आर्य और आनंद जी का देखभाल करना उन्हें वक्त ही नहीं मिलता। यहाँ पर वह दिन भर अकेली बोर हो जाया करती थी। दूसरी बात अथर्व भी ऑफिस के लिए चला जाता और माहिर का तो कुछ कहा ही नहीं सकते। वह तो आया ही काम के लिए, काम नहीं करेगा तो उसका आकर कुछ मतलब नहीं। नीलम जी अथर्व से बोली कि उन्हें यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उनका दिल नहीं करता, बहुत बोर हो जाती हैं। बाकी के तो सर्वेंट हैं, उन्हें सिर्फ स्पेनिश और इंग्लिश ही आता है। नीलम जी ने अपना दुखड़ा अथर्व को बता दिया। अथर्व क्या ही कर सकता। उसे भी पता है कि उसकी मॉम को चहल पहल में रहने की आदत है। यहाँ वह दिन भर सच में बोर हो जाती है। नीलम जी अथर्व से बोली कि वह आज बाहर जाना चाहती हैं। जो सुन अथर्व मना किया कि उन्हें यहाँ का कुछ भी पता नहीं है तो बाहर जाना बेकार है। जो सुन नीलम जी बोली, ऐसे कैसे बेकार है, तुम्हारे इतने गार्ड्स हैं, उन्हें कह दो मुझे लेकर चले। बात यह नहीं थी कि अथर्व अपनी मॉम को इटली समझकर बाहर नहीं भेज रहा था। बात यह थी कि उसे अपने दुश्मनों को बिल्कुल भी अपनी फैमिली के बारे में जरा सा भी भनक नहीं लगने देना चाहता। वह अपने परिवार को बहुत ही अच्छे से समेट कर रखना चाहता था क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा है कि किस तरह से उसके दादू की जान चली गई। यहाँ तक कि उसका परिवार मरते मरते बचा गया। इसलिए वह अपनी मॉम को बाहर जाने देने से डर रहा था। अथर्व अपने मॉम से बोला कि अगर उन्हें कुछ शॉपिंग करना है तो उन्हें वह खुद अपने साथ लेकर जाएगा, वरना वह किसी गार्ड के साथ बाहर बिल्कुल भी नहीं जाने देगा क्योंकि गार्ड के साथ जाने पर नीलम जी कहीं पर भी रुक कर कुछ भी खरीदारी करेंगी और देखने में टाइम वेस्ट करेंगी और गार्ड उनके बातों का उल्लंघन नहीं कर सकते। और अथर्व अगर उनके साथ रहेगा तो वह ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेगी, जिसके चलते अथर्व उन्हें खुद अपने साथ शॉपिंग के लिए लेकर जाने का सोचा। अथर्व उन्हें शॉपिंग के लिए लेकर जाएगा। ये सुन तो नीलम जी बहुत खुश हो गई कि उनका बेटा उन्हें शॉपिंग पर लेकर जाने वाला है। उनके मेंशन में जब हाईजैक हुआ था, काया और उसके आदमियों ने हाईजैक किया था, तब से अडानी मेंशन में सिक्योरिटी गार्ड बढ़ा दिए गए थे और यहाँ तक कि नीलम जी मेंशन से बाहर नहीं निकलती थी। उनके अंदर भी डर बस गया था। वहीं आनंद जी और आर्य बिना गार्ड के वह बाहर नहीं निकलते थे। यहाँ नीलम जी को यही लगता था कि ये तो बाहर की कंट्री है, यहाँ उनके कहाँ दुश्मन होंगे। यहाँ तो वह बिंदास रह सकती, घूम फिर सकती हैं, पर उन्हें क्या पता कि उनके एक दुश्मन नहीं कई दुश्मन बन चुके हैं। दोपहर के 3 बजे अथर्व जल्दी से विला आ गया और अपनी मॉम को लेकर वह एक बड़े से मॉल में पहुंचा। अथर्व अपनी मॉम के लिए आज अपनी पसंद के
पसंद से चीज़ें ले रहा था, जैसे ज्वेलरी, कपड़े, बहुत कुछ खरीदारी कर रहा था। वहीं नीलम जी कुछ नहीं बोली। उन्हें भी अच्छा लग रहा था कि उनका बेटा उनके लिए शॉपिंग कर रहा है, क्योंकि जब से काया वाला मैटर हुआ था तब से अथर्व यहीं इटली में रह रहा है और नीलम जी को अपने बेटे के साथ रहने में टाइम नहीं मिलता। और आज काफ़ी समय के बाद जब वे लोग मिले हैं तो उनके लिए यह बहुत ही अच्छा समय है। अथर्व बहुत कुछ नीलम जी के लिए खरीदारी किया। उसके बाद उसने आर्य और आनंद जी के लिए भी खरीदारी किया, यहाँ तक कि माहिर के लिए भी उसने कपड़े लिए। इन सब में उसका लगभग 3 घंटा टाइम चला गया और कब शाम हो गया उसे भी पता नहीं चला। अथर्व अपनी मॉम के साथ बाहर बड़े से होटल में लंच भी किया। उसके बाद वे लोग शाम को डायरेक्ट विला आ गए। आज अथर्व शगुन से ठीक तरह से बातें नहीं कर पाया। विला पहुंचते ही अथर्व अपनी मॉम से बोला थोड़ी देर आराम करे, क्योंकि काफ़ी देर से वे लोग बाहर ही थे। अब वह थक गई थी, जो सुनकर नीलम जी कमरे में चली गई। वहीं अथर्व अपने कमरे में आया और थोड़ी देर में शगुन से बातें किया, पर उसने यह नहीं बताया कि उसकी मॉम यहाँ पर आई हुई हैं। अगर वह यह बात बता देती तो शगुन बहुत सारे सवाल करती और बिना जाने वह चुप नहीं बैठती, क्योंकि वह खुद उनके साथ रहना चाहती। यह बात तो अथर्व उसके साथ रहकर अच्छे से जान गया था। शगुन को फैमिली में रहना बहुत अच्छा लगता है, यूँ अकेले बिल्कुल भी नहीं। शाम का वक्त, वेस्ट बंगाल, कोलकाता। शाम होते ही जल्दी से राशि अपना पैकअप की और कैबिन से निकलने को हुई। आज वीर की नज़र उसी पर था, क्योंकि कल जब उसने होटल में देखा उसके दिमाग में वह बात निकल ही नहीं रहा था। उसे आज पूरा दिन बार बार वही याद आ रहा था। वह सोचना तो नहीं चाहता था, पर फिर भी उसके दिमाग में वह बात निकल ही नहीं रही थी। राशि जाने से पहले जो भी उसके काम पेंडिंग रहता वह सब वीर को अपडेट दे देती थी, या वीर पहले कभी ऑफिस से निकल जाता था तो राशि उसे ईमेल या व्हाट्सएप के ज़रिए बता देती। और आज भी वह अपने काम बताने के लिए उसके कैबिन में गई। राशि एक ही साथ में सब कुछ बता दी। वहीं वीर सिर्फ हाँ में सिर हिलाया और वीर के कैबिन से बाहर निकल सीधे लिफ्ट से होते हुए नीचे आई और होटल जाने के लिए उसने कैब बुक कर ली। वीर का मन किया कि वह आज भी एक बार जाकर देखे कि राशि कहाँ जाने वाली है, पर उसके दिमाग ने तुरंत उसे रोकने लगा। पर उसका दिल बार बार उसे फोर्स कर रहा था कि एक बार जाकर वापस चेक करे कि क्या आज भी राशि उस आदमी के साथ जाने वाली है। इन्हीं सब में उसके 5 मिनट चले गए, पर लास्ट में उसने डिसीजन यही लिया कि वह आज भी जाकर चेक करेगा। और फटाफट वह भी नीचे आया, क्योंकि जब वह अपने कैबिन के विंडो से राशि को देख रहा था, राशि गेट पर कैब के लिए खड़ी थी। तब तक वीर अपने कश्मकश के क्वेश्चन में पड़ा था। अब वीर भी नीचे आ गया और जैसे ही राशि को लेने कैब आया कि वीर अपने कार में बैठ गया। उसकी कैब आगे जाते ही वीर ड्राइवर को कार चलाने के लिए कहा। ड्राइवर को उसने बता दिया था कि उस कैब का पीछा करे। कैब सीधे हॉलिडे होटल पहुंचा और जैसे गेट के अंदर कैब गया कि वीर ड्राइवर को कार बाहर ही रोकने के लिए कहा और वह खुद कार में से बाहर निकल गया। वहीं अंदर राशि कैब में से बाहर निकली और सीधे अंदर जाने लगी और वहीं पीछे पीछे वीर भी अंदर चला जा रहा था। राशि होटल के अंदर पहुंच गई। वह जल्दी से लिफ्ट के पास गई और लिफ्ट का बटन ओपन करके अंदर चली गई। वहीं वीर तेजी से दौड़ते हुए साइड वाले लिफ्ट के अंदर चला गया। उसने पहले ही फ्लोर देख लिया था, मतलब कल के ही
फ्लोर पर आज भी राशि जाने वाली है। सबसे पहले लिफ्ट में से राशि बाहर निकली। उसके 2 मिनट बाद दूसरे लिफ्ट से वीर बाहर निकला और सीधा राशि के तरफ देखा, जो आज भी 8 फ्लोर पर रूम नंबर 950 में गई। वीर वैसे ही खड़ा सोच में पड़ गया। क्या इस लड़की को जरा भी डर नहीं? इतनी झूठी है। वह बहुत कुछ आज भी सोच रहा था। कल से ज़्यादा वह आज सोच में पड़ गया था कि कितने दिन से राशि सिर्फ झूठ बोल रही है। वीर वहीं खड़ा था कि तब तक दरवाज़ा खुला और उस कमरे में से एक लड़की हंसते हुए निकली। वीर उसके तरफ ध्यान से देखने लगा तो उस कमरे में से यह कोई और नहीं लड़की निकली, बल्कि यह शगुन थी। वीर तो उसे देखता ही रह गया और 1 मिनट के बाद उस कमरे में से राशि निकली। दोनों हंसते हुए लिफ्ट की तरफ आ रही थी कि वहीं वीर तेजी से सीढ़ियों की तरफ भागा कि उसे राशि देख ना ले। जब वे दोनों बहनें लिफ्ट के पास आकर खड़ी हुई, तभी 9th फ्लोर से सीढ़ियों से उतरते हुए तेजा उनके पास आया और उन दोनों के पास आते ही पहले ग्रीट किया। वहीं दूर खड़ा हो वीर उन तीनों को देखने लगा। वीर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, पर वीर अपने दिमाग पर जोर देते हुए खुद से कहा, हो ना हो यही लड़की राशि की बहन है। पर ये आदमी कौन है? और ये तीनों इतने फ्रेंडली। वे तीनों लिफ्ट के अंदर चले गए। उनके जाते ही वीर सीढ़ियों पर से खुद भी लिफ्ट के पास आया और अपने मन में कहने लगा, हो सकता है उसने जो देखा वह गलत हो। कहीं ये आदमी उनका रिलेटिव हो, इनको यहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहा हो। और वीर भी दूसरे वाले लिफ्ट में चला गया। जब वह नीचे आया तो उन तीनों के ऊपर ही उसकी नज़र थी। वह तीनों सीधे कैफेटेरिया में गए और कॉर्नर टेबल बैठ गए। वीर दूर से उन तीनों को देख रहा था। उन तीनों के पास मैनेजर गया, उनका खाने का ऑर्डर लिया। वीर ने सोचा क्यों न एक बार कॉल करके आज भी पूछे। यही सोच उसने अपना मोबाइल जेब से निकाल राशि को कॉल लगाया। राशि का मोबाइल जैसे रिंग किया, उसने देखी तो वीर का कॉल आ रहा है। उसे लगा वीर उसे कुछ काम के रिलेटेड ही पूछना होगा। उसने तुरंत कॉल रिसीव कर ली। वीर जल्दी से उसने फिर से बात घुमाते हुए पूछा, राशि कल का कोई मीटिंग शेड्यूल है या नहीं? वीर को समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या पूछे, तो उसके यही सुझाव आया और यही पूछ लिया। राशि तुरंत हाँ भरते हुए बोली, हाँ कल मीटिंग का शेड्यूल है, उसने उसे ईमेल भी कर दिया है। ये सुन वीर आगे बोला, अच्छा तुम पहुंच गई क्या? वीर का ये कहना कि राशि तुरंत बोली, हाँ वीर सर मैं होटल पहुंच गई हूँ। वीर जानबूझकर आगे पूछा, तुम्हारी बहन अब कैसी है? मेरा मतलब इंडिया आके वह ठीक तो है? वीर पहली बार इतने सवाल पूछ रहा था, जो सुनकर राशि बोली, वह तो बिल्कुल ठीक है, अभी हम दोनों बहनें खाना खाने बैठे हैं। ये सुनते ही वीर समझ गया कि ये दोनों बहनें हैं और वह जो आदमी है जरूर इनका कोई रिलेटिव ही होगा। अब वीर को खुद पर ही गुस्सा आने लगा कि उसने राशि के बारे में कुछ ज़्यादा ही गलत समझ लिया। इतना सोच वीर वहाँ से जल्दी से मुड़ा और सीधे वह निकल अपने कार में आकर बैठ घर के लिए रवाना हो गया। डियर लिसनर, आज के लिए सिर्फ इतना ही। प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, बाय।